हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। अर्थात एक सेट से दूसरे सेट में हम कितने फलनों को परिभाषित कर सकते हैं, उनमें से कितने फलन वन वन होंगे, ऑन टू होंगे, और तरह तरह के केसेस में हम इनकी संख्याओं पर बात करेंगे। बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इससे संबंधित सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है और बस आंसर तुरंत आ जाता है। अगर फॉर्मूला पता ना हो तो यही सवाल हमारे लिए बहुत कठिन बन जाता है, क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं पता तो हम कैसे उसको बना पाएंगे। तो चलिए हम सभी परिस्थितियों में जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं, सभी प्रकार के फंक्शंस के, उसको हमने यहाँ लिख रखे हैं। वन वन फंक्शन, मैनी वन, ऑन टू, इन टू, वन वन ऑन टू, कॉन्स्टेंट फंक्शन, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, ये सभी हम पढ़ेंगे। चलिए फटाफट से हम इसको शुरू करते हैं और मैं आपको इसको याद करने का तरीका भी बताते जाऊंगा। बहुत सरल तरीका है। सबसे पहले आप मान लीजिए कि एफ कोई फंक्शन है सेट ए से बी में, ठीक है। ए की कार्डिनलिटी m मान लो, मतलब ए में कितने अवयव है? m अवयव है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज m एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इज n। b की कार्डिनलिटी n है। तब इतना आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तो हमेशा सच रहने वाला, मतलब हमेशा सच मतलब हर परिस्थिति में, चाहे किसी में एलिमेंट की संख्या कम ज़्यादा हो। जैसे हम लोग अभी यहाँ पे 3 केस पढ़ेंगे, कभी ए में एलिमेंट ज़्यादा बी में कम, कभी बी में ज़्यादा ए में कम, कभी दोनों में एलिमेंट बराबर। लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस जो है फ्रॉम ए टू बी, वो हमेशा n की घात m होंगे। अर्थात b की कार्डिनलिटी की घात में a की कार्डिनलिटी, यानी b के अवयवों की संख्या नीचे रहेगी आधार में और घात में क्या रहेगी? a के अवयवों की संख्या। ठीक है, तो ये आप सूत्र हमेशा याद रखें। अब हमारे पास 3 केस बनते हैं। तीनों केसेस में क्या क्या सूत्र इस्तेमाल होते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मान लीजिए m छोटा है n से, अर्थात a में अवयव कम है और b में ज़्यादा है, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ये तो यही रहेगा, देख लीजिए फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने इस तरह से लिखा है, मतलब आप समझ जाइए टोटल नंबर ऑफ, ये पूरा लिखा हुआ है और ए टू बी, यहाँ पे ए टू बी, तो बीच में जो हम फंक्शंस का नाम बदल रहे हैं बस उसी को मैंने लिखा है। यानी आप इसको किस तरह पढ़ेंगे? टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू एन पी एम। तो ये आपको पता होगा, ये फॉर्मूला एन पी एम हम लोग पढ़े हुए ना। एन पी आर मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। वैसे एन पी एम क्या होगा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस एन। परमुटेशन वाला फॉर्मूला पढ़े हुए हम लोग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी एन पी एम। अब सीधी सी बात है, अगर आप वन वन फंक्शन का फॉर्मूला याद रखते हैं एन पी एम, तो मैनी वन फंक्शंस, तो मैनी वन फंक्शंस किसको बोलते हैं? जो वन वन नहीं होते वो मैनी वन होते हैं। तो फलनों की कुल संख्या में अगर आप वन वन फलनों की संख्या, यानी कि एक एक ही फलनों की संख्या को अगर घटा दें, तो आपको मैनी वन फंक्शंस की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। वन वन मतलब एक एक ही फलनों की संख्या और मैनी वन मतलब बहु एक एक ही फलनों की संख्या। तो इसमें से इसको घटा देना है, क्योंकि मैनी वन फंक्शंस वे ही होते हैं जो वन वन नहीं होते हैं। ऑन टू फंक्शंस जीरो होंगे, ठीक है। क्यों जीरो होंगे? तो आप खुद देख लो, m इज लेस देन n है, वहां अवयव ज्यादा है भाई, यहाँ कम है। तो ज्यादा अवयव वहां है, यहाँ कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पूरे एलिमेंट्स का जब आप इमेज लोगे तो वहां कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही छूटेगा, है ना भाई, क्योंकि वहां एलिमेंट ज्यादा है। फंक्शन में तो वैसे भी पूरे एलिमेंट्स के ही इमेज लिए जाते हैं ना। फंक्शन की डेफिनेशन है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का आपको कोडोमेन में इमेज मिलना चाहिए, डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस बात को आप हमेशा सदा ध्यान रखेंगे। तो ऑन टू फंक्शंस जो होगा वो जीरो होगा। इनटू फंक्शंस, अब देखो ना, जो फलनों की कुल संख्या है उनमें ऑन टू एक भी नहीं है, तो सीधी सी बात है पूरे के पूरे इनटू होंगे। तो देख लो इनटू में अपन ने पूरा पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ऑन टू है ही नहीं ना। अच्छा, अब पूछा जाए वन वन ऑन टू, ऐसे कितने फंक्शंस हैं जो वन वन और ऑन टू दोनों हैं? तो वन वन और ऑन टू दोनों वही होंगे जो वन वन भी होंगे ऑन टू भी होंगे, मगर यहाँ पे ऑन टू एक भी नहीं है, इसलिए वन वन ऑन टू कोई नहीं होगा। सब के सब सिर्फ और सिर्फ इनटू ही हैं, ठीक है। सब के सब मतलब सारे फंक्शन इनटू हैं और वन वन उनमें से इतने लोग हैं। तो वन वन और ऑन टू मतलब ऐसे फंक्शंस जो वन वन और ऑन टू दोनों दोनों ही हों, ऐसे एक भी नहीं है, क्योंकि इनमें से एक गुण भी मतलब एक गुण ऐसा है जो किसी फलन के पास नहीं है। ऑन टू फंक्शंस कोई नहीं है, इसलिए वन वन ऑन टू भी खत्म।
कांस्टेंट फंक्शन n होंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन बनाने के लिए कितने ऑप्शंस हैं, उतने ही ऑप्शंस होंगे जितने बी में एलिमेंट्स होंगे, ताकि हम हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग फंक्शन निर्माण कर सकें। तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसलिए कांस्टेंट फंक्शंस की संख्या n होगी। ये पहला हो गया आपका, है ना भाई। केस नंबर दूसरा देखो, अगर m बड़ा है n से, यानी a में ज्यादा एलिमेंट है और b में कम एलिमेंट है, तो पहला क्या लिखा है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर्म ए टू बी, तो ये तो वही है, आप देख लो, पहले भी था, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस 0। देखो अब याद करने का तरीका, जब m छोटा है n से तो ऑन टू फंक्शंस की संख्या 0 होती है, और ऐसी स्थिति में जब m बड़ा हो n से तो वन वन फंक्शंस की संख्या 0 होती है। और इसको आप बहुत सरलता से समझ सकते हो, वन वन मतलब एक के लिए एक, एक के लिए एक, तो आप खुद सोचो ना, इसमें ज्यादा एलिमेंट है उसमें कम है, तो कहाँ से, अब भाई वन वन के लिए क्या जरूरी है कि भाई जितने यहाँ है उतने वहां भी हो, तभी तो वन वन बनेगा, ये तो वन वन बनेगा ही नहीं, तो इसलिए वन वन फंक्शन 0 हो गया, ठीक है। मैनी वन फंक्शंस, अब भाई देखो टोटल फंक्शन में एक भी जन वन वन नहीं है, तो पूरे के पूरे मतलब मैनी वन है, इसलिए मैनी वन में आपका यही लिखा है, ठीक है। ऑन टू फंक्शंस, ऑन टू फंक्शंस का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, n की घात m माइनस एन सी वन, ये पूरा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये क्यों 0 हुआ आपको समझ में आया कि मतलब आया ना, मतलब वन वन फंक्शंस की संख्या 0 क्यों हुई, क्योंकि आप खुद सोचो ना, यहाँ अवयव ज़्यादा है वहाँ कम है, अब यहाँ ज़्यादा लोग हैं वहाँ कम जन है, तो वन वन कैसे डिफाइन कर पाएंगे, यहाँ कुछ लोग छूट जाएंगे ना, तीन के लिए तीन का तीन ही से बस इमेज बनेंगे, लोग छूट जाएंगे, जबकि छूटना नहीं चाहिए, डोमेन में कुछ नहीं छूटना चाहिए, भले को डोमेन में छूट जाए तो छूट जाए। इसलिए वन वन फंक्शंस बनाने के लिए आपको कम बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है, बी में जो एलिमेंट्स की संख्या है वो कम से कम या तो एक एलिमेंट्स की संख्या के बराबर हो या तो इससे ज्यादा हो, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वन वन फंक्शन बनाने के लिए बी के एलिमेंट्स की संख्या को एक एलिमेंट की संख्या से बड़ी यानी ज्यादा मात्रा में या बराबर हो, अगर उससे कम है एक एलिमेंट्स की संख्या से अगर कम है बी के एलिमेंट्स की संख्या, तो फिर वन वन फंक्शन नहीं बनेगा, इसलिए इस केस में वन वन फंक्शन 0 है। समझ के आप अगर फॉर्मूले को याद करेंगे तो परीक्षा में नहीं भूलेंगे। तो ये ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला। अब इनटू फंक्शंस कैसे पता चलेगा, टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फलनों की कुल संख्या में आप ऑन टू फंक्शंस की संख्या यानी इतनी जो संख्या आप कैलकुलेट करके निकाले रहोगे उनको आप माइनस कर देंगे। अब पूछा जा रहा है वन वन और ऐसे कितने फंक्शंस हैं जो वन वन और ऑन टू दोनों होंगे, तो भैया वन वन और ऑन टू दोनों होंगे, तो जब वन वन फंक्शंस एक भी नहीं है, वन वन फंक्शंस की संख्या 0 है, तो वन वन और ऑन टू दोनों प्रॉपर्टी रखने वाले फंक्शंस एक भी नहीं होंगे। हाँ ऑन टू वाले हैं, लेकिन वन वन वाले भी अगर कुछ होते तो हम देखते कि भाई कितने फंक्शंस हो पा रहे, तो वन वन फंक्शन तो एक भी नहीं है, इसलिए वन वन और ऑन टू कुछ नहीं, तो 0। कांस्टेंट फंक्शन फिर से n होगा, तो कांस्टेंट फंक्शन देख लो n ही है, यानी कांस्टेंट फंक्शन केवल b की कार्डिनलिटी के हिसाब से देखा जाएगा, b की कार्डिनलिटी कितनी हो उतना मतलब कांस्टेंट फंक्शन होगा, ठीक है। अब तीसरा जो केस है वो क्या है, इफ m इक्वल n, अर्थात दोनों में अगर अवयवों की संख्या बराबर है, एलिमेंट्स की संख्या अगर दोनों बराबर है, तो टोटल नंबर ऑफ, देखो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फिर से उतना ही है, ठीक है। अब की बार वन वन फंक्शंस कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल n हो जाएंगे, फैक्टोरियल n, ठीक है। तो देखो अपन जो परमुटेशन ग्रुप पढ़े थे उसका एस एन का ऑर्डर भी फैक्टोरियल होता है, क्योंकि वो भी तो आखिर वन वन मैपिंग की ही, उसके भी एलिमेंट्स क्या होते हैं, वन वन मैपिंग ही से होते हैं ना, ऐसी तो वो भी तैयार होता है, तो इसलिए वही आ रहा है फैक्टोरियल एन, ठीक है। याद रखिएगा, मैनी वन फंक्शंस किनको बोलेंगे, जो वन वन ना हो, ठीक है। ऐसे फलनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको फलनों की कुल संख्या में से इसको माइनस करना पड़ेगा। ऑन टू फंक्शंस फैक्टोरियल एन बनेंगे, इनटू फंक्शंस फिर कुल में से आपको इसको घटाना पड़ेगा, तो इनटू फंक्शंस बनेंगे। और जो वन वन ऑन टू फंक्शंस होंगे, ऐसे कितने फलन होंगे जो वन वन और ऑन टू दोनों होंगे, तो सीधी सी बात है, वन वन फंक्शंस की संख्या भी फैक्टोरियल है, ऑन टू फंक्शंस की संख्या भी फैक्टोरियल है, इसलिए फैक्टोरियल एन संख्या में आपके वन वन ऑन टू फंक्शंस होंगे, और कांस्टेंट फंक्शंस की संख्या फिर से एन। तो तीनों ही केसेस में हमने इन सभी फलनों की संख्याओं को देखा, आपको इन फॉर्मूलों को याद रखना है, प्रैक्टिस करनी है। और अब मैं आपको एक सवाल देता हूं, आपको उसको सॉल्व करके कमेंट में उसका आंसर बताना है, ठीक है। आप लोग के कमेंट्स आएंगे तो मैं बहुत खुश होकर के नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस बना, देखो ना आप खुद सोचो, इन सब को अगर
मतलब मैं खुद लिखते जाता तो वीडियो लंबा बन जाता, इसलिए मैंने पहले लिख के तैयार कर लिया। अब कितने कम समय में आपका काम बन गया, आपको कितने कम समय में पूरा सीखने को मिल गया। तो बहुत मेहनत लगता है कंटेंट तैयार करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, कहाँ कहाँ इधर उधर दिया होता है अलग अलग किताबों से, तो उसको फिर लिखना बहुत मेहनत का काम है। और ऐसे में अगर आप वीडियो देख के अगर आप लाभान्वित होते हैं तो मुझे बहुत खुशी है, मगर आप क्या है उतना ही वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें तो और ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आ, हाँ हाँ देखो, मान लो ए में है आपके पास आ, 3 एलिमेंट्स, ठीक है, ए बी सी, और बी में आपके पास मान लीजिए 5 एलिमेंट्स 1 2 3 4 5, ठीक है। और आप मुझे ए से बी में परिभाषित होने वाले सभी टाइप के जो जो फलन हो सकते हैं, टोटल फलन कितने होंगे, वन वन फलन कितने होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ऑन टू होंगे तो कितने होंगे, मिनिमम कितने होंगे। अब आप देख लो ए की कार्डिनलिटी 3 है क्योंकि 3 अवयव है, बी की कार्डिनलिटी 5 है, ठीक है, 5 अवयव है। उस हिसाब से देख लो कौन सा केस इसमें फिट होता है, और फॉर्मूले आपके सामने तैयार है, जो भी केस आप देखोगे उसके फॉर्मूले पूरे तैयार है आपके पास। सभी प्रकार के फलनों की संख्या आप ज्ञात करके मुझे बताइए, सॉल्व कीजिए आप इसको, आपकी प्रैक्टिस होगी। और आप बदल उदाहरण खुद से आप लीजिए, मान लो इसमें आप 5 एलिमेंट लेते हैं, इसमें 2 एलिमेंट लो, उसमें 3 एलिमेंट लो, इसमें 4 लो, इसमें 4 लो, उसमें 5 लो। हर केसेस से मिलता जुलता आपको दो दो एग्जाम्पल, दो दो प्रश्नों को बनाना है, ताकि वो बनाना इसलिए है ताकि उससे प्रैक्टिस होती जाएगी। फॉर्मूले का बार बार आप इस्तेमाल करेंगे तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा तो जरूर बनेगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के जो कमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि आपने इनका क्या क्या उत्तर दिया हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें। थैंक यू सो मच।